अगर कामयाब होना चाहते हो तो आराम को अपने ऊपर हराम कर लो। एक एलिगेटर, एक मगरमच्छ में इतनी ताकत होती है कि यह शेर को भी मार सकता है। शेर जो कि जंगल का बादशाह है, उसके लिए भी एलिगेटर के तेज दांतों से बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसी एलिगेटर को एक आम आदमी भी मार सकता है, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। उस वक्त जब एलिगेटर खाना खा लेता है, अपना पेट भर लेता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो फिर ये ऐसी स्टेट में चला जाता है जैसे ये पैरालाइज हो जाता है, और उस हालत में ये अपना दिफा नहीं कर पाता और मारा जा सकता है। तो अगर हम भी छोटी छोटी कामयाबियों से सेटिस्फाई होकर बैठ जाएं कि बस अब जिंदगी में आराम ही आराम हो, सुकून हो, कोई टेंशन, कोई परेशानी ना हो, तो क्या हम ऐसी जिंदगी चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं तो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, कभी ऊंचा नहीं उड़ पाएंगे। दोस्तों, कामयाब होना है तो आराम को अपने ऊपर हराम करना होगा। सुकून की तलाश ना करो, काम की तलाश करो। चैलेंजेस को, मुश्किलों को, परेशानियों को अपनी जिंदगी में वेलकम करो। खाना पीना, सोना, आराम करना, ये सारे अल्फाज अपनी डिक्शनरी से निकाल दो। और दोस्तों, दूसरी बात यह कि सैक्रिफाइस करना सीखो, तकलीफ उठाना सीखो। एक ईगल की उम्र जब 40 साल की होती है तो उसके पर इतने भारी हो जाते हैं कि वो उसका अपना वजन भी नहीं उठा पाते। उसके लिए ऊंची उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है, उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, उसके लिए शिकार करना भी मुश्किल हो जाता है। अब ईगल के पास दो रास्ते होते हैं। एक तो ये कि वो भूख प्यास से सिसक सिसक कर मर जाए, लेकिन ईगल दूसरा और मुश्किल रास्ता चुनता है। वो एक ऊंची पहाड़ी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थरों पर मार मार कर तोड़ देता है। वो तकलीफ उठाता है, सैक्रिफाइस करता है और फिर इंतजार करता है नई चोंच के उगने का। जब नई चोंच उगती है तो उसके साथ वो अपने परों को एक एक करके उखाड़ देता है, अपने पांव के नाखूनों को उखाड़ देता है, और फिर वो इंतजार करता है नए परों के उगने का, नए नाखूनों के निकलने का। इन सारी कुर्बानियों के बाद, इतनी तकलीफें उठाने के बाद वो एक नई जिंदगी जीता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सैक्रिफाइस करना सीखो, तकलीफ उठाना सीखो। अगर आप वो काम नहीं कर सकते जो आपको नापसंद है, लेकिन वो आपकी कामयाबी के लिए जरूरी है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको सुबह उठना मुश्किल लगता है तो आपको उठना पड़ेगा। अगर वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो करना पड़ेगा। रातों को जागना पड़ेगा, भूख प्यास को भूलना पड़ेगा, तकलीफ उठानी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, फिर ही जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी। और दोस्तों, तीसरी चीज जो कामयाबी के लिए, किसी भी काम में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है, वो है खुद पर यकीन। आपने हाथी के बच्चे वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसको उसके मालिक ने एक कमजोर सी रस्सी से बांधा होता है। उस हाथी में इतनी ताकत होती है कि वो अगर चाहे तो एक झटके में वो रस्सी तोड़कर आजाद हो जाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वो सारी जिंदगी उसी रस्सी से बंधा रहता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये यकीन बैठ चुका होता है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, यकीन में बड़ी ताकत होती है। अगर आप किसी काम का आगाज महदूद यकीन के साथ करते हैं, किसी ने आपके कान में कह दिया, ये बात डाल दी कि ये काम आपसे नहीं होगा, तो आप वो काम नीम दिली से और बेयकीनी के साथ करेंगे। और जब आप बेयकीनी से करेंगे तो आपका दिमाग अपनी पूरी सलाहियतों को इस्तेमाल ही नहीं करेगा और आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर किसी काम का आपको यकीन होगा कि आप उसमें कामयाब जरूर होंगे, तो आपका उस काम को करने का अंदाज ही अलग होगा। आप पूरे एतमाद और पूरी सलाहियतों के साथ
वो काम करने की कोशिश करेंगे, खुद एतमादी से फैसले करेंगे, बड़े बड़े इक़दामात उठाएंगे और आपको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी काम में कामयाबी चाहते हैं तो शर्त यह है कि आप वो काम पूरे यकीन के साथ करें, कामयाबी के यकीन के साथ करें। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो। लर्न